माघ पूर्णिमा का दिन, गंगा जल में स्नान करने का दिन, दान करने का दिन। चंद्रमा अपनी पूर्ण रूप में चंचलता, चपलता, कोमलता, उदारता के साथ हमारे जीवन में प्रकाश डालता है, यानी कि चमकता है। हर पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व होता है। माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं नमिशा एक बार फिर आपके साथ एक पावन त्योहार लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा की कि हम माघ पूर्णिमा में क्या करें, क्या ना करें, किस तरह से पूजन पाठ करें और किस तरह से हम अपने जीवन को सफल बनाएं। माघ पूर्णिमा, इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का, सभी पूर्णिमाओं का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन माघी पूर्णिमा का एक अलग ही विशेष महत्व है। इस दिन कहते हैं कि देवता स्वर्ग लोक से उतरकर गंगा जैसी पवित्र नदी पर स्नान करने स्वयं आते हैं। तो ये माघ का पूरा महीना हमारे लिए बहुत ही पुण्यदायक होता है। हमारे पापों को धोने का भी ये महीना कहा जाता है। हम आत्मिक शुद्धता करने के लिए ये पूरे माघ महीने में शुद्धता से स्नान आदि करके तामसिक भोजन को त्याग करके पूरे नियम और धर्म से रहते हैं। भगवान विष्णु स्वयं उतरकर हमारी पृथ्वी पर आते हैं माँ गंगा में स्नान करने। इस समय प्रयाग में मतलब 1 महीने का कल्पवास होता है। जो कल्पवास करते हैं पूरा 1 महीने, जब से उत्तरायण शुरू होता है और ये पूरा माघी पूर्णिमा में इनका जो कल्पवास है वो खत्म होता है। तो ये कल्पवास करके ये अपनी आत्मिक शुद्धि हर व्यक्ति करता है। 2026 में माघ पूर्णिमा का त्योहार हम 1 फरवरी को रविवार को मनाएंगे। ये जो तिथि है वो 1 फरवरी को सुबह 5:58 से लग रही है और 2 तारीख को अर्धरात्रि 3:38 पे समाप्त होगी। तो ये जो माघी पूर्णिमा का त्योहार है हम 2026 में हम 1 फरवरी को ही मनाएंगे। इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी चंचलता से, अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होता है। इस दिन सुबह स्नान आदि करके गंगा जी में स्नान करते हैं। जो नहीं जा सकते हैं वो घर में ही गंगा जल डालकर, फिर उसमें जल डालकर स्नान कर सकते हैं। अपनी आत्मिक शुद्धि और अपने पवित्रता के लिए हम ये जो माघी पूर्णिमा का त्योहार है मनाते हैं। और इस दिन पूरी साफ सफाई का भी खास ख्याल रखना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी पूर्ण रूप से पूजन करना चाहिए। कहीं कहीं हर पूर्णिमा में लोग सत्यनारायण की कथा भी कराते हैं। और इस दिन सुबह स्नान आदि करके हमें सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए। रात में, यानी कि पूर्णिमा रात की होती है, तो रात में चंद्रदेव को, जब चंद्रदेव निकलते हैं तो चंद्रदेव को जल और कच्चे दूध से अर्घ अवश्य देना है। इस माघ पूर्णिमा का जो पावन त्योहार है, इस दिन हम चंद्रमा को दिया यानी कि दीप दान का भी विशेष महत्व है। तो माघ पूर्णिमा हर पूर्णिमा में आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं माघी पूर्णिमा के पावन अवसर की। तो माघ पूर्णिमा में दीप दान का भी विशेष महत्व है। आप गंगा स्नान जा सकते हैं तो गंगा स्नान करके माँ गंगा की पूजा करके, अर्चना करके हम दीप दान अवश्य चलाएं। मान्यताओं के अनुसार जो 27 नक्षत्र हैं उनमें से एक मघा से माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं इस दिन माँ गंगा में स्नान करने आते हैं। जो 1 महीने का कल्पवास चलता है प्रयागराज में, तो वहां इसी दिन माघी पूर्णिमा वाले दिन ही लोग अपने कल्पवास का उद्यापन भी करते हैं। कल्पवास का समापन भी माघी पूर्णिमा की रात को ही किया जाता है। उत्तरायण के बाद ही हमारे शुभ कार्य दिन शुरू होते हैं ना। तो भीष्म पिता ने भी अपने नश्वर शरीर को त्यागने के लिए उत्तरायण का इंतजार किया था। उत्तरायण में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पितामह ने अपना नश्वर शरीर त्यागा था। तो माघ पूर्णिमा वाले दिन हम सत्यनारायण की पूजा, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की पूजा, चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। इससे हमारे परिवार में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है। जो निसंतान होते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यताएं हमारी पौराणिक। तो हम अपने जो आत्मा शुद्धि के लिए, हम अपने सारे कर्मों को सुधारने के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए माघ पूर्णिमा वाले दिन
माँ गंगा का स्नान अवश्य करें। उसके बाद सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं। साथ ही साथ पूरा दिन अगर व्रत रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नियम धर्म के अनुसार सात्विक भोजन करें। कुछ उपाय हैं इस दिन करेंगे तो हमारे जो जीवन में शुद्धता आएगी, शांति आएगी, सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी भी हम पर जरूर प्रसन्न होंगी। पूर्णिमा वाले दिन खीर का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि कहा जाता है ना कि हर पूर्णिमा को सफेद चीज का दान अवश्य करना चाहिए। तो चावल का दान करिए, साथ ही साथ दूध का दान भी कर सकते हैं, कोई भी चीनी का दान कर सकते हैं। तो सफेद चीजों का दान का अलग ही महत्व है पूर्णिमा वाले दिन। तो करके देखिए, हमारा और आपका जीवन भी बहुत ही साफ सुथरा, चंचल चपल और बहुत ही कोमल उदारता के साथ हम सभी का जीवन खूब महकेगा। और पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को अर्घ देने का महामंत्र है ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जो मंत्र है वो अवश्य पढ़े। उसी के साथ साथ एक और मंत्र है ओम श्रांग श्रीं क्षौंग सह चंद्रमसे नमः। ये भी मंत्र आप 108 बार अवश्य पढ़ें। अगर नहीं पढ़ सकते तो सुन लीजिए, आपको मोबाइल में हर मंत्र का उच्चारण बहुत ही साफ सुथरा मिलेगा। तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, तो उनको आप सुन लीजिए। पीतल या चांदी के लोटे में जल और दूध और अक्षत डालकर आप चंद्रमा को अर्घ अवश्य दें। साथ ही साथ कपूर से आरती अवश्य करें। देखिए, कपूर से आरती करने का भी अलग ही महत्व होता है। तुलसा दल जरूर चढ़ाएं प्रसाद में, जो भी बनाएं। तो उस दिन रविवार है और जब कहते हैं कि अमावस्या, ये जो एकादशी होती है हमारी, और पूर्णिमा वाले दिन तुलसा दल नहीं तोड़नी चाहिए, तुलसा जी की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप एक दिन पहले तुलसी की पत्ती को तोड़कर अपने पास रख लें। अब हम बात कर लेते हैं कि माघ पूर्णिमा में ऐसा क्या करें, ऐसा क्या महा उपाय करें कि हमें हर चीज की प्राप्ति हो। ऐसा हम क्या करें कि आर्थिक लाभ में भी वृद्धि हो। ऐसा हम क्या करें जो हमारे पारिवारिक सुख समृद्धि हो। ऐसा हम क्या करें जो हमें पूर्वजों को भी तृप्त करने में सहायता मिले। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम आर्थिक पक्ष के लिए माँ लक्ष्मी को महा उपाय है, ये करके जरूर देखिएगा। अगर माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही साथ हम तुलसा जी में घी का दीपक अवश्य जलाएं और उसकी परिक्रमा 11 बार करें, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। माघ पूर्णिमा वाले दिन माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने के लिए ना हमें श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। कनक धारा का जो पाठ है वो अवश्य करना चाहिए। आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको गूगल में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा, आप उसको लगा लीजिए। आप बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप उसको यूट्यूब में लगा के सुन लीजिए। मैं हर बार कहती हूँ कि आप सुनने मात्र से ही, हमारे श्रवण मात्र से ही हमें सारे दुखों का, जो कष्टों का संहार होता है वो हो जाता है। माघ पूर्णिमा में दान यानी कि तिल, गुड़, इन सब चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करनी चाहिए। दान पुण्य ही हमारे सारे दुखों का नाश करता है। तो अवश्य करिए, अपने जीवन को सुखी बनाइए, दूसरे के काम आइए, दूसरे के दुखों में सहभागिता दिवाइए। एक बार सुख में ना खड़े होइए, लेकिन दुखों में हमेशा दूसरों के साथ अवश्य खड़े हो। माघ पूर्णिमा का बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय है कि माँ लक्ष्मी को माघ पूर्णिमा की रात में माँ लक्ष्मी को 11 पीली कौड़ियां अर्पित करिए और दूसरे दिन उस कौड़ियों को उठाकर लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखिए, जहां आप धन रखते हैं। देखिए, धन वर्षा आपके घर में उसी क्षण से होने लगेगी। एक और उपाय, महा उपाय है, करके जरूर देखिएगा। माघ पूर्णिमा वाले दिन अपने जो रसोई घर में मटका है या पानी का जो भी पात्र है जिसमें आप पानी भर के रखते हैं, उसके पास दीपक जरूर जलाएं घी का। देखिए, घर में बहुत ही सात्विकता आएगी और साथ ही साथ ना सुख समृद्धि में बहुत वृद्धि होगी। अच्छा, जानते हैं कि ऐसा क्या ना करें इस दिन? हमें इस दिन क्लेश नहीं करना चाहिए, घर में शांति बना के रखना चाहिए। कहते हैं जिन घरों में शांति होती है और साफ सफाई होती है, उस घर में दरिद्रता नहीं आती, और जिस घर में दरिद्रता नहीं होती है उस घर में आर्थिक समृद्धि, सुख सुविधा और खूब खुशहाली होती है। तो ये सब चीजें ना करें। तामसिक चीजों से खाने से बचें, जैसे कि प्याज, लहसुन, ये इस तरह के खाने से बचें। कुछ इस तरह से मनाएं हम अपने माघ पूर्णिमा का पावन त्योहार। आशा करती हूँ
मेरे इस वीडियो से आप तक सारी जानकारियां पहुंच रही होंगी। और आपको और भी कोई मतलब प्लीज आप कमेंट्स में जरूर लिखा करिए कि मुझे मैम मतलब आपकी जो भी क्वेरीज है आप कमेंट एंड शेयर जरूर किया करिए, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो से आपको क्या चीजें और जानकारी चाहिए, है ना। तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए मेरी वीडियोस में, ताकि मैं आप तक सारी जानकारियां पहुंचा सकूं। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए एंड कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं आप तक सारी जानकारियां पहुंचा सकूं। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में नए त्योहार में नए उल्लास के साथ। नमस्कार।